हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो गिरते हुए मार्केट में भी हायर हाई बना रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर चुके हैं 24,000 का। पर फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर है, कुछ स्टॉक है जिनके अंदर अभी भी मोमेंट अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। पर सबसे पहले हम एक बार जो ब्रॉड मार्केट है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर निफ्टी देखें तो निफ्टी ने जो IMP लेवल था 24,000 का, उसको ब्रेक कर चुका है निफ्टी। ओके, काफ़ी अगर आप देखो इस हफ्ते में काफ़ी तेज़ी से सेल अप हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। और ऑलमोस्ट जो मार्केट है जो 23,000 का जो IMP लेवल है वहाँ तक पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में जो मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर और भी आने वाले हफ्तों में जो है अगला नेक्स्ट वीक में भी मार्केट में तेज़ी से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है मार्केट जो प्रीवियस जो लो था 22,000 का, उसको आने वाले हफ्तों में हमें टच करते हुए आने वाले दिनों में हमें दिख सकता है मार्केट के अंदर। अगर देखें तो मार्केट में जो अभी फॉल हो रहा है काफ़ी पैनिक वाला फॉल है, काफ़ी रैपिड फॉल है। अब देखोगे तो मार्केट सीधा सीधा यहाँ पर गिरना शुरू कर रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट एटलीस्ट अगर मार्केट को कहीं पर सपोर्ट लेना है तो 22,000 इज इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो अगर नेक्स्ट हफ्ते में अगर आप देखो तो 22,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिख रहा है। अगर मार्केट 23,000 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, जो कि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि मार्केट 23,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे 22,000 के जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती है। तो चलिए अगर एक बार हम जरा बैंक निफ्टी भी देखें। बैंक निफ्टी में के अंदर भी आप देखो तो बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी हैवी सेल ऑफ हुआ है। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ पर जो 53,000 है उस लेवल को आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उस नेक्स्ट वीक के अंदर ब्रेक करते हुए मार्केट एटलीस्ट 50,000 तक आने की हाई प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। ओके, तो आने वाले हफ्तों में भी मुझे लगता है कि काफी हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिलेगी। और सेंसेक्स देखो, सेंसेक्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें देखने को मिली है। और जो नेक्स्ट हफ्ते के अंदर जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे दिख रहा है जहाँ पर मार्केट रुक सकता है, जो वो 72,000 या इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मार्केट आगे यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। तो जो अगर ओवरऑल आप देखो तो मार्केट जो है उसमें काफ़ी हैवी सेल अप हो रहा है इस वक्त। और ये जो हैवी सेल ऑफ है कंटिन्यू रहने का हाई चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो US ईरान के बीच में जो लड़ाई शुरू हो चुकी है अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जैसे कि वो आगे जो ईरान के जो प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो अब उसकी वजह से जो है जो इंडियन रुपीज़ है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। साथ में क्रूड ऑयल भी क्या जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी महंगा हो चुका है, लगभग $100 के आसपास पहुंच चुका है। एक बार हम अगर यहाँ पर देखें US डॉलर, आप देखोगे लगातार स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। 100 के आसपास US डॉलर का यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है। अगर यहाँ पर हम USD INR देखें तो यहाँ पर जो इंडियन रुपीज़ वो कमज़ोर हो रहा है। तो US डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर, इंडियन रुपी बिकम वीकर। दैट्स सिंपल फार्मूला वर्कआउट। ओके, US डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो इंडियन रुपी कमज़ोर होगा। यहाँ पर डॉलर के अगर हम देखें तो 92 के आसपास पहुँच चुका है पर डॉलर के हिसाब से। तो आने वाले दिनों में भी हमें काफ़ी स्ट्रांग सेल ऑफ मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे ही अगर इंडियन रुपी कमज़ोर होता रहा तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इस काफ़ी मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर LPG क्राइसिस भी उसी वजह से हो रहा है। तो अभी जो भी मार्केट में हो रहा है उसका भी एक रीज़न है US और ईरान के बीच में लड़ाई। अगर आने वाले दिनों में ये लड़ाई रुकती नहीं है तो आने वाले दिनों में मार्केट में काफ़ी तगड़ी सेलिंग हमें देखने को मिलती है। एक क्रैश जैसा ही सिनेरियो हो सकता है। अगर यहाँ पर अगर देखें गोल्ड देखें तो यहाँ पर शुरू में तो काफ़ी स्पाइक लगाया था, पर बिकॉज ऑफ द जो डॉलर है, डॉलर अगर स्ट्रांग हो रहा है तो अदर जो असेट्स है लाइक गोल्ड और सिल्वर वो कमज़ोर हो गए। तो अगर डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर तो इन सिल्वर और जो गोल्ड है, तो आप देख सकते हैं डॉलर बिकम स्ट्रॉन्गर तो ये सिल्वर और गोल्ड जो है, गोल्ड खासतौर पे यहाँ पर वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार हम सिल्वर भी देख लेते हैं। सिल्वर देखे, अब देखो सिल्वर के अंदर भी काफ़ी हैवी सेल ऑफ हो रहा है। ओके, पर अगर हम क्रूड ऑयल देखें, क्रूड ऑयल यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। लगभग आप देखो $100 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। ओके, और आने वाले हफ्तों में मुझे और भी क्रूड ऑयल ऐसा लगता है क्रूड ऑयल और भी महंगा हो सकता है। लगभग इसी हफ्ते में उसने $120 के आसपास का हाई लगाया था।
और अगर अभी इस वक्त देखें प्राइजेस तो $120 के आसपास चल रहे हैं, और ये भी क्रूड ऑयल पे और भी महंगा होता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ये जो सेक्टर है ये तो मार्केट के ऊपर नज़र आप बनाए रखिए। अगर नेचुरल गैस भी एक बार हम चेक कर लेते, नेचुरल गैस में भी आप देखोगे थोड़ी बहुत सेल ऑफ हो रहा है, बट आप देखो तो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। ओके, एक बार क्रिप्टो भी देख लेते अपना। बिटकॉइन अगर देखो तो बिटकॉइन काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक काफ़ी जो पहले एक पिछले हफ्ते की जो लेवल था, ओके, वहाँ पर टच करने के बाद बिटकॉइन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें देखने को मिला, एंड अगेन यहाँ पर हमें काफ़ी एक अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो यहाँ पर जो लेवल है $72,000 उसको ब्रेक करना चाहता है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक बार वीकली बेस पे स्ट्रक्चर देख लेते यहाँ देखो तो मार्केट ने यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पर एक डाउन साइड क्लोजिंग की, जो क्लोजिंग थी एक इन्वर्टेड हैमर जैसी क्लोजिंग थी, और यहाँ से फिर से बाहर ने यहाँ पर पुश किया। और आप देखोगे तो पिछले ये जो लगातार जो 3 हफ्ते की सेलिंग थी, या इसके ऊपर मार्केट इस हफ्ते में मुझे लगता है कि क्लोजिंग दे सकता है। अगर इस प्रीवियस 3 हफ्तों के ऊपर अगर बिटकॉइन अगर क्लोजिंग दे देता है, यानी 72,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते की, तो आने वाले दिनों में हमें ऊपर के लेवल जो टारगेट है हमें देखने को मिल सकते हैं, लाइक 80,000 84,000 के हमें जो टारगेट से हमें देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच केयरफुली बिटकॉइन को अभी 72,000 के ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर हमें वहाँ से फिर से एक नया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एक बार अब अगर हम सेक्टर वाइज अगर देखें तो मुझे लगता है कि फार्मा सेक्टर के अंदर काफ़ी अभी भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। साथ में जो ऐसे सेक्टर है जिसमें जो एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, लाइक कोल हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, उनके अंदर भी मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग दिख रही। पर हमारा जो फोकस रहेगा जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर रहेगा, उसमें भी अगर आप देखो तो जो फार्मा सेक्टर है वहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। भले वीकली बेसिस पे यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश की, पर मार्केट में सेल ऑफ इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर आप देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। सो हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी ये जो सेक्टर इसमें अभी भी मुझे लगता है स्ट्रेंथ बची हुई है। और इसी सेक्टर से कुछ ऐसे स्टॉक है फार्मा सेक्टर से जिनके हम बात करने वाले हैं। ओके, तो जिसमें जो है लुपिन करके स्टॉक है, अगर आप इस पर थोड़ा एनालिसिस करें, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, 1 साल तक कंसोलिडेशन यहाँ पर चला, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ओके, पर ये अगर ये अपना ऑल टाइम हाई है विच इज़ 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें एक अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर उसको यहाँ पर आने वाले हफ्तों के अंदर यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि मार्केट कंडीशन कैसे रहेगी। अगर इसके ऊपर एक क्लोज कर देता है देन यहाँ से एक अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो वेट फॉर 2400 के ऊपर। द नेक्स्ट स्टॉक इज नेटको। अगर आप देखो नेटको के अंदर भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मंथली यहाँ पर बाइंग हुई थी, पर इस हफ्ते के अंदर काफ़ी हैवी सेल ऑफ के बाद यहाँ पर एक हमें इन्वर्टेड कैंडल क्लोज हमें देखने को मिलेगी। पर अगर मार्केट अगर 1000 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर से हमें यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो वॉच केयरफुली दिस स्टॉक नेटको फार्मा, देन एथर एनर्जी। तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग देखें वीकली बेसिस पे काफ़ी हमें एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली ओवरऑल मार्केट की आप बात करें हर तरफ आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट स्टिल अगर आप वीकली बेसिस पे अगर क्लोजिंग देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट इस स्टॉक ने दी है। और फिर भी ऊपर के अगर आप देखो तो 70 अगर यहाँ पर 750 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है आने वाले दिनों में स्टॉक, तो फिर हमें एक ब्रेकआउट के साथ एक मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 750 के ऊपर एक हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। देन अदर स्टॉक इज फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री विच इज़ इप्का लैबोरेटरीज। अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर एक 1600 का जो लेवल है, ओके 1500 का 1600 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट 1600 के ऊपर, तो अगर एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को, तो 1600 के ऊपर हम मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करने दीजिए इप्का लैब्स को, देन आप अपसाइड मोमेंटम को देख सकते हो। और आने वाले दिनों में हमें मार्केट किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। और मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग सेल अप होता है तो डेफिनेटली स्टॉक भी हमें गिरते हुए नजर आ सकता है। देन अनदर स्ट्रॉन्ग फॉर्म
अगर आप देखो अनदर नेक्स्ट स्टॉक इज स्टैंडर्ड फार्मा साइंस। अगर इस स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व करो स्टॉक का तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस ने यहाँ पर हायर लेवल पे लगातार कंसोलिडेट किया है और जब जब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है हमेशा बायर ने उसको होल्ड किया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बायर का मेंटेज दिख रहा है। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगेन एक हमें एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मार्केट ने कहीं ना कहीं 900 के ऊपर दी है। ओके, 900 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। अगर प्राइस या 900 के ऊपर होल्ड करता है तो डेफिनेटली अगर प्राइस अगर 1000 के ऊपर अगर क्रॉस करती है फिर हमें एक अपसाइड मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो प्राइस को यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा एंड जो ओवरऑल ब्रॉड मार्केट है उसको भी होल्ड करना पड़ेगा, तभी एक कहीं ना कहीं जो स्टॉक है हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकती है स्टॉक। देन अनदर एक स्टॉक जो पिछले हफ्ते में मैंने दिया था, वीनस रेमेडीज। आप देखो उसके अंदर अगर मार्केट में गिरावट हुई है पर फिर भी आप देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लोजिंग मिली और मैंने बहुत 17 ईयर से ये ब्रेकआउट दे रहा है, 17 सालों के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है। अगर यहाँ पर रिटेस्ट भी हुआ लेवल के बाद एक ही हफ्तों के अंदर आप देखोगे 800 के ऊपर यहाँ पर क्लोज किया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ये फिर से अपना 950 का अगर जो हाई है उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें अगेन नए हायर लेवल के जो टारगेट है हमें देखने को मिल सकते हैं। सो जो वीनस रेमेडीज है हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है, काफ़ी लंबे समय से ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, अगेन ब्रेकआउट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी ये मोमेंटम दे सकता है आने अपसाइड। तो वॉच दिस स्टॉक केयरफुली, अपने वॉच लिस्ट में इसको अपना शामिल करके रखिए। डेफिनेटली बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टॉक इज फ्रॉम GNG इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप देखो अगेन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी क्लोजिंग। ओके, यहाँ पर IPO खुला था अगस्त 2005 में। यहाँ पर कंसोलिडेट प्राइस में थोड़ा बहुत गिरावट हुई। अगेन यहाँ पर आप देखोगे अपसाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिला। इवन पिछले हफ्ते मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई फिर भी आप देखोगे GNG देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर खड़ा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है 400 का लेवल तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में भी हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो ऐड दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। डेफिनेटली दिस stock give better return upcoming time. Of course, I'm not a SEBI registered advisor, so this is not buy sell recommendation. It's just educational advisory purposes. Because this is not buy sell recommendation. I'm not SEBI registered. Thank you. So I think this is it for today. काफ़ी हमने मार्केट का एनालिसिस किया, मार्केट को समझने की कोशिश की कि आने वाले दिनों में मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है। एंड इफ यू आर स्टिल watch this video, so thank you for watching. Like, share, subscribe. See you again. Thank you so much.